बहुत सारी महिमादार परमेश्वर का है, उसको मिले। और आज फिर या दूर से भी हमारा मेहमान लोग आया है ताकि हम प्रभु हम सबको आशीषित करें। तो हम अभी बच्चा में चलता हूँ। मैं आज आपको ले जा रहा हूँ लुका 21 का 34 से लेकर 36 तक। लुक चैप्टर 21 वर्सेस 34 to 36। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मत वालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वे दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े, क्योंकि वे सारे पृथ्वी के सब रहने वालों पर ऐसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जगते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। Amen. Be on guard so that your hearts will not be weighted down with dissipation and drunkenness and the worries of life, and that day will come on you suddenly like a trap. For it will come upon all those who dwell on the face of all the earth. But keep on the alert at all times, praying that you may have strength to escape all these things that are about to take place and to stand before the Son of Man. Amen. आज मेरा बोलने का टॉपिक होगा सतर्क रहे और हमेशा प्रार्थना करें। Be on guard and pray always। उसमें मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ प्रभु स्वयं हमसे कहा है ताकि हम ये सब दुनिया में रहने वाला हम सब को परमेश्वर ने ये उच्चार दिया है ताकि जो भी दुनिया में होना है वो आने वाला है, और ये सब के विश्वासी हो अविश्वासी हो जितने भी इस दुनिया में रहती है सब के पास ये होना है। इसलिए हम कैसे रहना ताकि हम जब प्रभु यीशु आएगा उसमें हम गिरना चाहिए, उसमें हम ठोसी ना लगा चाहिए, लेकिन उस समय में परमेश्वर के यीशु के सामने हम खड़ा हो सके। तो ये हम जीतना है। दुनिया का या हमारा दुनिया का या वो पुरखा एक टेस्टिंग हम इस थ्रू होना है, इसके साथ चलना है ताकि हम इसमें जीत पाए। और जो जीत पाएगा यीशु का सामने में खड़ा हो पाएगा। और वो है कौन जीत पाएगा? वो है प्रार्थना। हमने विश्वास किया लेकिन प्रार्थना में लगे रहना, और जो भी आसपास में हो रहा है ये परमेश्वर का वचन हो रहा है इसको समझ के हम चक्के रहना और चतुर रहना। परमेश्वर का वचन हमको ऊंचाई देता है ताकि हम प्रार्थना में लगे रहेगा और परमेश्वर का वचन में लहू करते रहेगा, वो इंतजार करते रहेगा, तो हम परमेश्वर का सामने हम खड़ा हो पाएगा। तो यहाँ पहले पॉइंट है दुनिया का लाइफ डिसिपेशन एंड ड्रंकनेस, लाइफ वरीज। यहाँ तीनों हम तीन प्रकार चीज हम देख सकता है ताकि दुनिया का ये जीवन का अभिलाषाओं सुख विलास उससे ज्यादा हम दुनिया में जी रहा है, और हमको जो भी जरूरी है हम वो करते हैं, लेकिन और ज्यादा परमेश्वर से भरकर और ज्यादा उसमें लगी तो उसमें ध्यान दिया तो उसमें हम जीत नहीं पाएगा, उसमें हम सुस्त हो जाएगा और लापरवाही हो जाएगा और आगे बढ़ नहीं सकेगा। परमेश्वर वचन को तुच्छ हो जाएगा और प्रार्थना में हम सफल नहीं रह पाएगा। इसे दुनिया चीजों में और अभिलाषाओं दुनिया का या अभिलाषाओं में सुख विलास में ज्यादा मान उसमें नहीं लगाना है। हम आज पैसा चाहिए तो पैसा कमा रही है, लेकिन और ज्यादा उसमें आग लगी तो अगर विश्वास में कमी हो जाएगा और आप प्रार्थना करने ना होंगे
क्यों आप सूझे हो जाएगा, आप आलसी हो जाएगा, आप नींद आ जाएगा और आपको लापरवाही हो जाएगा और प्रार्थना में ध्यान नहीं देगा, परमेश्वर वचन में ध्यान नहीं देगा, तो उसमें आपका आत्मिक रूप में बढ़ नहीं सकेगा। लेकिन आप पीछे हो जाऊंगा, आगे बढ़ नहीं सकूंगा। इसलिए यीशु स्वयं उसमें ना पड़े, वो उसमें ना रहे, लेकिन आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ो, क्योंकि यीशु ख्रिस्त, हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त आना है, आएगा। तो उसमें हम आशा लगाकर, हमने जो विश्वास किया, हमारा आशा प्रभु यीशु पर रखा, वो देखने के लिए उसमें हम ध्यान देना है और चक्के रहना है, ताकि दुनिया चीजों में ज्यादा हम ना लग जाए और उसमें उसको हम या उसमें लग या मत वालीपन, ड्रंकनेस हम ना बनना चाहिए और प्रार्थना में सुस्त हो जाए और आगे बढ़ न सके, ऐसे ना हो परमेश्वर। इसलिए यीशु स्वयं वचन, उनका वचन हमारे लिए दिया है। तो आज सुबह हम प्रभु यीशु का आवाज को हम सुन रहे हैं और ये हम एक से बात कर रहे हो। तो ये 35 में कहा है, क्योंकि वे सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर ऐसे प्रकार आ पड़ेगा। तो हम भी रेडी हैं, तो ये हम सब पर भी, हम सबका पर भी आना है, हम सब के पास भी आना है, इससे अपोजिट बनना है। लेकिन उसमें हम परमेश्वर वचन को मन करके जागते रहने के कहा है परमेश्वर मुझे। इसमें ज्यादा सुख विलास, दुनिया का अभिलाषाओं सुख विलास में ज्यादा नहीं पड़े, लेकिन जो मेरे लिए रखा है उसमें मैं पड़े, उसमें मैं लगे और यीशु के साथ में आप वो करेंगे तो वो आशीषित, वो उसमें आपका आनंद होगा। तो ये हमको चेतावनी दे रहा है और हमको या चलते रहने के लिए परमेश्वर उत्साहित दे रहा है। और 36 में दूसरा पॉइंट है, प्रे ऑलवेज। उस 36 में, इसलिए जगते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाले घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आमीन। हम प्रार्थना में लगे रहेगा तो हम नहीं गिरेगा। परमेश्वर इच्छा को हम जाने का, क्योंकि वचन हमारा मन में रखा है, हमने यीशु को विश्वास किया है और यीशु का आशा, यीशु में हमारा आशा रख चुका हो। तो प्रार्थना में लगे रहेगा तो हम इस सब कठिनाइयों जो दुनिया में आना है, ये सब हम जीत पाएगा। तो इसलिए हम ज्यादा अभिलाषाओं में ज्यादा उसमें नहीं पड़ना है। और दूसरा पॉइंट है, प्रार्थना में लगे रहना है। तो यह हम वचन को लागू करेगा तो उसमें हम जरूर जीत पाएगा और हम परमेश्वर को पुत्र यीशु का सामने में हम खड़ा हो पाएगा और हमारा प्रभु यीशु आएगा। हम यस हर समय हमारे मन में इसी बात को याद करके हम चौकसी रहे और हम चतुर रहे और हम आत्मा में सोना जाइए, आत्मा में हम सुस्त ना हो जाए, लेकिन चकते रहे और पवित्र आत्मा के साथ में हमें बोलना, करना, चलना, जीना सब पवित्र आत्मा के साथ में हम करें, क्योंकि परमेश्वर ने उनका आत्मा दे दिया हूं और ये आप लापरवाही करेगा तो पवित्र आत्मा खो देगा, वो चल जाएगा। पवित्र आत्मा के साथ, यीशु का आत्मा के साथ सब भी करो। यह परमेश्वर का वचन, इसी से मैं सबको उच्चार देता हूं। तो यहाँ से परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। ठीक है।